एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लाभ हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 39 माह से हम लोगों की मानदेय में कटौती की गई है, वो लगभग 14 लाख रुपया होता है, वो जो है नहीं दिया जा रहा है। फिटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीयता एवं भाषा के आधार पर हम लोगों का गृह जिला में नियुक्ति हुई थी, लेकिन 11 वर्ष के बाद 2022 में बिना मानदेय बढ़ाए हम लोगों का अन्य जिला में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम लोगों की मांग है कि नहीं, पुनः हम लोगों को गृह जिला ट्रांसफर किया जाए। बिना शर्त जो है गैर वित्तीय मामलों में धीमी प्रगति पर दंडात्मक कार्रवाई पर जो है, अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमारी जो है जायज मांगे हैं उस मांग की पूर्ति हम लोगों की निश्चित रूप से सरकार द्वारा नहीं होगा तो न्यायालय से जरूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं नमनीश देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। ठीक है, अभी हम गर्दनिया धरनास्थल पर बता दें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सुविधा कर्मी जो है आज फिर से जो है गर्दनिया धरनास्थल पर आ गए हैं और इनसे जानते हैं कि आज आप लगातार आज 22 दिनों से लमसम बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बात है, सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुन पा रही है? सरकार के पास बात को पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए हमारी बात उनके तक नहीं पहुंचने का कारण आज हम 22 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा सरकार के द्वारा हम कोई भी साथी घर वापसी नहीं करेंगे। अच्छा, सरकार तो बोलती है कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रोजगार देना और मजदूरी, बंधुआ मजदूरी कराना दोनों अलग अलग बातें होती हैं और हमारे साथ बंधुआ मजदूरी का नियम लागू हो रहा है और हमें सम्मानजनक वेतन चाहिए और जिसके लिए कोई नया नियम इनके द्वारा बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये नियम पहले से ही लागू लिखित रूप में कर दिया गया है चिट्ठी के द्वारा, परंतु कुछ अधिकारियों द्वारा इसको दबा करके रखा जा रहा है जिससे उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। मांग क्या आपकी है? हमें एक सम्मानजनक वेतन चाहिए जिसमें हमारा घर ऐसे चले जिससे दूसरे से हमको उधार न मांगना पड़े। आज स्थिति प्रखंड समन्वय की ये है कि वो 200-300 किलोमीटर दूर रहता है और जो सैलरी उसको मिलती है वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद मिलती है, तो ऑब्वियसली वो दूसरे से उधार मांगेगा। लेकिन पंचायत स्तर पे जो कर्मी काम कर रहे हैं वो अपने घर में काम कर रहे हैं, उनको 25 वेतन आप लोग को जो मिल रही है कितनी मिल रही है? 25 से 30 हजार सैलरी मिल रही है। वेतन का मांग कितना कर रहा है? जो PRLPS के BPM की समकालीन हो उतनी ही मांग हमारी है, जो कि 50 से 60 हजार रुपए तक की मांग की गई है। मांग है तो 13 मांग और क्या क्या मांग आप लोग की? हम लोगों का जो वेतन भी संगठित तो मैडम बता ही दी। हम लोग का जो दूसरा मांग है कि हम लोगों को गृह जिला स्थानांतरण की मांग हम लोग किए हुए हैं। एक्चुअल में 2011 में हम लोग की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें स्पष्ट था कि हम लोग को गृह जिला में ही पदस्थापन करना है, लेकिन विभाग जो आनन फानन में बिना वेतन को बढ़ाए हुए 2022 में प्रखंड समन्वयकों का स्थानांतरण दूसरे जिला में कर दिया। तो हम लोग का कहना है कि आप दूसरे जिला में स्थानांतरण कर दिए, जो नियम संगत नहीं है, तो हम लोग को गृह जिला में पुनः वापस किया जाए और हम लोगों को जो वेतन जो है सम्मानजनक मिले। और जो मैडम हम लोगों का कहना है कि वेतन 3-4 महीना पर जो मिलता है वो सेंट्रलाइज सर्विस से प्रत्येक माह वेतन HRMS माध्यम से मिले, ये हमारी मांग है। और हम लोगों को जो 2015 31/8/2015 में जो हम लोगों को प्रखंड समन्वय के पद को प्रखंड पदाधिकारी प्रबंधक के रूप में माना गया था, वह पद प्रत्यर्पण हम लोग को मिले, यानी कि हम लोग प्रखंड प्रबंधक के नाम से जाने जाए। हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग की बात सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार के बात हमारी पहुंचा ही नहीं रहे हैं। जो नीचे के आला अधिकारी हैं वो सरकार के पास बात नहीं पहुंचा रहे हैं। हम लोगों की जो मांग है इसमें 2015 में ही प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर करने के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी एपेक्स कमेटी से, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लाभ हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 39 माह से हम लोगों की मानदेय में कटौती की गई है, वो लगभग 14 लाख रुपया होता है, वो जो है नहीं दिया जा रहा है। फिटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीयता एवं भाषा के आधार पर हम लोगों का गृह जिला में नियुक्ति हुई थी, लेकिन 11 वर्ष के बाद 2022 में बिना मानदेय बढ़ाए हम लोगों का अन्य जिला में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम लोगों की मांग है कि नहीं, पुनः हम लोगों को गृह जिला ट्रांसफर किया जाए। बिना शर्त जो है
गैर वित्तीय मामलों में धीमी प्रगति पर दंडात्मक कार्रवाई पर जो है अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमारी जो है जायज मांगे हैं उस मांग की पूर्ति हम लोगों की निश्चित रूप से सरकार द्वारा नहीं होगा तो न्यायालय से जरूर हो जाएगा। काटिए मत सर, ये बताइए सर, लगातार आप अपने मांगों को लेकर सब बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बात सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार की संभवतः इस प्रकरण में कोई गलती नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और विभागीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। यह विभाग के जो हमारे आला अधिकारी और उनके अंडर में कार्यरत जो कर्मी हैं, यह उनकी उदासीनता है जिसके चलते बिहार सरकार और भारत सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना परियोजना को जानबूझ के डिले किया जा रहा है, हड़ताल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईने के तरह यह बात झलक रहा है कि जब भारत सरकार और बिहार सरकार का ज्वाइंट सेटअप है प्रोग्राम और उसके तहत संविदा कर्मी प्रखंड समन्वयक को 60-40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है, तब राज्य सरकार ने जब 40% मानदेय हमको 20,000 दे दिया 1 जनवरी 2022 से और केंद्र सरकार के तरफ से 30,000 60% देना था तो उसके जगह 5,000 दिया जा रहा है। 39 महीना का मानदेय का कटौती लगभग 14.5 लाख रुपया सभी प्रखंड समन्वयक का पेट काटा गया है और यह देना ही पड़ेगा। हमारे पास सभी तरह का आदेश निर्देश है। दूसरी बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में, विभागीय आदेश के आलोक में मानदेय पुनरीक्षण किया जाना है। 1 साल से आप लोग जो 22 दिनों से बैठे हुए हैं, कहाँ गए इसके लिए? सरकार के जितने भी सुनने चलाने वाले लोग हैं, सबके पास हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है और मुझे संघ को पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बहुत जल्द सुधि लेगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ बोला गया आप लोग को? सरकार के तरफ से अभी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, तथ्यों को जांचा परखा जा रहा है कि जो मांग इन्होंने रखा है तथ्यात्मक रूप से सही है कि नहीं है। लेकिन विभाग के हमारे मिशन निदेशक और उनके साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कंसल्टेंट लोग, इनकी उदासीन और अड़ियल रवैया के कारण 22वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। तो पुनः इन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि हमारा न्यायोचित मांग है उसको पूरा कर दें, अन्यथा हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाके परिवाद दायर करेंगे और आपके ऊपर भी न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी वो करवा कर अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद। मैं संघ की तरफ से अपने वरीय पदाधिकारी मिशन डायरेक्टर आदरणीय श्री हिमांशु शर्मा जी, राज्य समन्वयक आदरणीय राजेश कुमार जी, राज्य सलाहकार आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी, राज्य सलाहकार आदरणीय प्रभात जी, इन सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मांग के लिए पूर्व से ही आदेश निर्देश निर्गत है, उन मांगों को पूरा करने में उदासीन रवैया आप क्यों अपना रहे हैं? जो प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष भेजना है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भेजना है, साल भर से रोक के क्यों रखे हैं? आप अविलंब भेजें उस प्रस्ताव के सरकार के समक्ष, सरकार निर्णय लेगी उस पर। और आप अगर उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देते हैं, उदासीन रवैया अपनाते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय में हम अपनी बात को ले जाएंगे और वहां से हमारे न्यायोचित मांगों की पूर्ति की जाएगी। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ। धन्यवाद। 124 न्यूज। देखिए, अधिकांश लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि पेंशन का बढ़ोतरी हो और में जो होम डिस्ट्रिक्ट हो, होम जो किया गया था होम डिस्ट्रिक्ट पर ही किया जाए। यहाँ पर ये भी हमने कहा गया है कि अगर नहीं होगा तो हम
उच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे हम लोग। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना रहा। धन्यवाद।